हरे कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जन्माष्टमी के अवसर पर इस दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में हमने कुछ चर्चा किया था, उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आज के वीडियो में। तो मैं चर्चा की शुरुआत एक रिसेंट घटना से कर रहा हूँ, जो अभी आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे। जैसे एक डॉक्टर के रेप एंड मर्डर केस का उसका इन्वेस्टिगेशंस चल रहा है। तो देखिए, ये जो डॉक्टर का रेप एंड मर्डर केस है, ये हमारे आँख के सामने की घटना है। मतलब आँख के सामने की तो नहीं कह सकता, ये कहना गलत हो जाएगा। कहने का मतलब हमारे बिल्कुल अभी अभी हमारे समय की घटना है ये। पर लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इसके सत्य को जानने में अभी काफ़ी असमर्थताएं हैं। बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कोई उस घटना के पीछे कोई एक थ्योरी दे रहा है, तो कोई कुछ दूसरा थ्योरी दे रहा है, तो कोई तीसरा थ्योरी दे रहा है। कोई कह रहा है कि इसके पीछे ये कारण है, तो कोई कह रहा है कि इसके पीछे ये कारण है, तो कोई कह रहा है कि उसके पीछे ये कारण है। नाना प्रकार के लोग अपना अपना विचार थ्योरी दिए जा रहे हैं। और उसमें भी जैसा कि न्यूज़ चैनल्स में हम देखते हैं कि जो उस दुर्घटना के समय जो भी सरकमस्टांशियल एविडेंसेस होते हैं, जो क्राइम सीन पे जो मौजूद मतलब कुछ प्रमाण जो होते हैं, उनसे छेड़खानी किया गया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसके पीछे ये बिल्कुल अभी सामने की घटना है, फिर भी लोगों को इसके पीछे के सत्य को जानने में काफ़ी कठिनाई हो रहा है। बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, बहुत सारे मशीन्स का उपयोग किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमराज, ये वो, लाई डिटेक्टर, बहुत सारा इसमें अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन फिर भी इसके तह तक अभी कितने दिन हो गए, करीब 14-15 दिन तो हो ही गया होगा, फिर भी अभी तक इसके पीछे का सत्य अभी उजागर नहीं कर पाए हैं लोग। तो आप सोच सकते हैं कि इतना अत्याधुनिक तकनीकी लगाकर एकदम बिल्कुल सामने की घटना के सत्य को, जो इतने बड़े बड़े पदाधिकारी हैं देश के, जो इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, उसके तह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आप सोचिए कि इस सृष्टि, ये पूरी सृष्टि, अकल्पनीय सृष्टि, इतना विशाल है जो हमारी कल्पना से परे है। और कब हुआ था ये सृष्टि, हम देख रहे हैं, मेरे पिताजी देख रहे थे, मेरे दादाजी, पितामह, सब ने देखा है। एक अनादिकाल से सृष्टि आ रहा है। तो इस सृष्टि के विषय में, बिल्कुल सामने के घटना के विषय में हम नहीं इतना अच्छी तरह से कुछ निष्कर्ष पे पहुंच पा रहे हैं। अपने इंद्रियों से जो हम, और इंद्रियों का सहायता करने वाले यंत्रों के माध्यम से भी हम अपने सामने की घटना के तह तक, सत्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आप सोचिए, जो हमारे इंद्रियों से अतीत ये सृष्टि, पालन, संचालन, नियंत्रण, नियमन का जो कारण है, उस तक हम अपने इंद्रियों के बलबूते से, अपने सो कॉल्ड बुद्धि के बलबूते से कैसे पहुंच पाएंगे। ये छोटे से छोटे, आप कोई भी बहुत सारा घटना देखिए देश विदेश में जो होता है, इन्वेस्टिगेशन चलते रहता है, लेकिन उसके तह तक नहीं पहुंच पाते हैं लोग। तो ये एक सृष्टि, पालन, संचालन, नियंत्रण, नियमन, पूरे सृष्टि का एक ऐसी बात है जो हमारे इंद्रियातीत है, बिल्कुल इंद्रियों से अतीत है। ये वहाँ तक पहुँच पाना हमारे अपने इंद्रियों, और चाहे इंद्रियों को हम जितने सारे यंत्रों से लैश कर दें, फिर भी हम नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि देश कालातीत है, ये हमारे अनुभव से बिल्कुल परे है। और इसका कारण जो है वो कैसे, उसका कारण का प्रभाव तो दिखता है, सृष्टि दिखता है, पालन, संचालन, नियंत्रण, नियमन दिखता है, लेकिन जो कारण जो है
जो इसका सर्व कारण कारणम है वो तो दिखता नहीं है। वो किसी भी यंत्र से, हमारे इंद्रियों से नहीं दिखता है, किसी यंत्र से भी नहीं दिखता है। तो ऐसे जो कि हमने कल चर्चा किया था कि ऐसे चीज़ों का जो प्रमाण जो है वो शब्द प्रमाण होता है, जो स्वयं मूल सृष्टा पालक नियामक संचालक है, वो खुद अपने श्रीमुख से जब बोलता है इन सत्य के बारे में, और वही जब प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से हम तक पहुंचती है, तब हम उसको प्रामाणिक रूप से समझ पाते हैं, जान पाते हैं। नहीं तो हमारे बस में नहीं है इसको। तो इसलिए बिल्कुल ईमानदार प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त शब्द प्रमाण से ही हम पूर्ण सृष्टि के सत्य को जान सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसके कारण को जान सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो वही जो ग्रंथों में जो सर्वोपरि जो सर्वोच्च शब्द प्रमाण है श्रीमद् भागवतम, जिसके बारे में हमने कल भी संक्षेप में चर्चा किया था, उसी के माध्यम से भागवत गीता और भागवतम यथारूप के माध्यम से हम इस सृष्टि के पीछे के पहलुओं को जान सकते हैं, अन्यथा ये हमारे लिए बिल्कुल अनुभव से परे विषय है। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति है जो दृष्टिहीन है, नेत्रहीन है, तो उसको आप रंग रूप आकार इत्यादि का अनुभव नहीं करवा सकते हैं। उसको आप कहिए लाल, ये लाल रंग है, ये पीला रंग है, ये नीला रंग है, ये हरा रंग है, वो बेचारा नहीं समझ पाएगा, वो बिल्कुल असमर्थ है उसको समझने में, क्योंकि उसको उस रंगों को, उन रंगों को अनुभव करने के लिए जो दृष्टि, जो नेत्र चाहिए, वो उसके पास नहीं है। उसी तरह किसी बहरे व्यक्ति से आप संगीत के सुर ताल इत्यादि का चर्चा करें तो वो उसका कुछ अनुभव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास जो सुनने की शक्ति ही नहीं है जिससे वो शब्द को, यानी संगीत के सुर ताल इत्यादि को अनुभव कर पाए, वो है ही नहीं उसके पास। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति कोई दृष्टिहीन है, वो रंग को अनुभव नहीं कर पाता है, तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं हो कि रंग एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जिनके पास दृष्टि हो जानते हैं कि रंग लाल, हरा, नीला, पीला ये सब रंग होता है। उसी तरह कोई बहरा व्यक्ति अगर शब्द को या संगीत को अनुभव न कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि संगीत शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता, सुर ताल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो ध्वनि को महसूस कर सकते हैं, जो सुर ताल को जिनमें सुनने की क्षमता है, वो जानते हैं कि हाँ संगीत एग्जिस्ट करता है, होता है। वैसे ही हम अधोक्षज, भगवान का एक नाम है अधोक्षज, अध अक्षज, जो हमारे इंद्रियों के अनुभव से परे हैं, यानी जिन तक हमारे इंद्रियों का अनुभव, और इंद्रियां जब कहते हैं तो इंद्रियों के साथ साथ हमको समझना चाहिए कि जो ये होता है, क्या कहते हैं, यंत्र, हमारे द्वारा बनाए गए यंत्र, तो हमारी इंद्रियां जिन तक नहीं पहुंच पाती, वो अधोक्षज है भगवान श्री कृष्ण, उनका एक नाम अधोक्षज है। तो हमारी इंद्रियों में उनको जानने समझने की शक्ति नहीं है, लेकिन उन्हीं भगवान को हम और उनके पूरे लीला इत्यादि को हम शब्द प्रमाण से, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से, जो भगवान से ही ओरिजिनली शुरू होती है और हम तक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से पहुंचती है, तो उसके माध्यम से हम जान सकते हैं। दूसरा कोई हमारे पास तरीका नहीं है, और भगवान कृपा करते हैं तो हमें अनुभव भी हो जाता है उसका। तो इसलिए हमको अपने प्रामाणिक गुरु महाराज और भगवान के वाणी पे श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और उन्हीं की कृपा से धीरे धीरे ये इंद्रियों को अनुभव से परे का जो विषय है वो हम अनुभव कर पाएंगे। तो धैर्य के साथ मन बुद्धि लगाकर, भगवान कहते हैं मैं अर्पितो मन बुद्धि, तो धैर्य के साथ भगवान में मन बुद्धि लगाकर हम लोग भक्ति योग के साधना में प्रामाणिक गुरु के अधीन रहकर करते रहेंगे। नाम जप करना, हरि नाम हरि कथा का श्रवण करना, तो वो विषय हमारे लिए धीरे धीरे अनुभूत होने लगता है। तो उसके लेकिन अपने एकाग्रचित होकर अपने मन बुद्धि को लगाना चाहिए उसमें, और साधना करना चाहिए भक्ति योग का पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ। तो जैसा कि हमने कल चर्चा किया भगवान के दिव्याति दिव्य जन्म के बारे में, भागवत गीता के अध्याय 4 के श्लोकों 4.6, 7, 8, 9, 10
जैसे 4.6 है, अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। 4.7 है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 4.8 है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 4.9 है, यदा जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति स्वर्जुना। और 4.10 जो था, वितराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता बंधभावम आगतः। तो भगवान ने इन श्लोकों में यही कहा है कि मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी अव्यय हूँ, फिर भी मैं समय समय पर अपने इस दिव्याति दिव्य सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप को प्रकट करता हूँ और अपने अंतरंगा शक्ति के साथ ये सारी लीलाएं करता हूँ। तो फिर आप किस लिए आते हैं, किस लिए प्रकट करते हैं अपने आप को? तो फिर भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का विकास, अधर्म में बढ़ोतरी होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। तो प्रकट होकर क्या करते हैं? तो साधुओं का कल्याण करता हूँ जो मेरे भक्त होते हैं, और जो दुष्ट होते हैं, जो दूसरों के लिए कष्ट के कारण दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, उनका मैं विनाश करता हूँ और धर्म का पुनः संस्थापना करता हूँ मैं। तो ठीक है, आपने उस समय तो अपने भक्तों का कल्याण किया, लेकिन उसके बाद तो फिर कहते हैं कि जो मेरे लीला कथाओं को, जो मेरे जन्म और कर्म, जो मैं लीला प्रकट होकर जो लीला करता हूँ, जन्म और कर्म का लीला जो करता हूँ, इन कथाओं को जो प्रामाणिक स्रोतों से सुनते हैं और तत्व से समझते हैं, यानी मुझे तत्व से जो जानने का प्रयास करते हैं और जानते हैं प्रामाणिक स्रोतों से, वो फिर देह छोड़ने के बाद दोबारा देह धारण नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास आ जाते हैं, मेरे धाम आ जाते हैं। और यही जीव का परम कल्याण है, भगवत धाम वापस चले जाना। ये क्योंकि दुखालय में सुखी होने का हर प्रयास विफल होगा, तो इसलिए सुखधाम जाना चाहिए दुख धाम को छोड़ के। तो और सुख धाम क्या है? भगवान का धाम वैकुंठ। तो आप जो कह रहे हैं इसका कुछ प्रमाण है, तो भगवान कहते हैं हाँ प्रमाण है कि भूतकाल में बहुत सारे लोग मेरे दिव्याति दिव्य ज्ञान, भगवत मुझे तत्व से जानकर, मेरे ज्ञान से शुद्ध होकर, राग द्वेष आसक्ति भय इत्यादि से शुद्ध होकर, वो मेरे आश्रय में रहकर, मुझे समर्पित होकर, वो मेरे दिव्याति दिव्य प्रेम को प्राप्त किए हैं। भूतकाल में भगवान ने कहा है। तो भगवान के प्रति दिव्य प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो जाए, यही हमारा वास्तव में कल्याण है। तो भगवत धाम स्वतः प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद भगवान से प्रेम होना चाहिए, निस्वार्थ, बिना किसी ये भी कामना नहीं होना चाहिए कि मुझे भगवत धाम जाना है। बस मेरा काम है भगवान के प्रति, जो मेरे जीवन के, मेरे अस्तित्व के मूल आधार हैं, मूल कारण हैं, उनके प्रति हमारे हृदय में जो सुसुप्त प्रेम है वो जागृत हो जाए। तो वही उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको और कुछ सोचना नहीं। तो ये जो भक्ति योग का जितना जो प्रोसेस है, भगवान के नाम, हरि नाम जपना, हरि कथा श्रवण करना, ये भगवान के प्रति उसी सुसुप्त प्रेम को जागृत करने का तरीका है। तो जैसे भगवान ने आज्ञा दिया है हमें कि हमें उनके जन्म और कर्म के दिव्यता को तत्व से जानना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए, जानना चाहिए। तो अभी चूँकि जन्माष्टमी है, तो इसी सिलसिले में हम भगवान के जन्म के दिव्यता को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे सैद्धांतिक तौर से तो भगवान ने भागवत गीता के श्लोक संख्या 4.6 इत्यादि में बताया ही भगवान ने, तो फिर लेकिन और कैसे जन्म, जो लीला किया भगवान ने, वो कैसे भगवान का जन्म दिव्य है, वो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ से हम समझ सकते हैं। भागवत गीता में तो भगवान ने सिद्धांत दिया, लेकिन जो लीला कथा है और तत्व का और विकास जो करता है वो श्रीमद् भागवत है। तो जैसे हमने चर्चा किया था, तो भागवत जो है परमहंसों का ग्रंथ है। जैसे भगवान शिव भागवत में एक जगह कहते हैं कि तवैव चरणाम भोजम, भगवान का स्तुति कर रहे हैं, तो शिव जी कहते हैं भगवान से कि तवैव चरणाम भोजम श्रेयस कामा निराशिसः विसृज्यो भयतः संगम मुनयः समुपासते। तो कहते हैं कि आपके चरण कमलों की उपासना वो मुनिजन करते हैं जिनके अंदर कोई भी भौतिक कामना नहीं है, कोई भी भौतिक कामना नहीं है। वो परम सिद्धि, परम गति, जो कि आपके श्री चरण कमलों को प्रति प्रीति, स्नेह, प्रेम है,
जो कि परम गति परम सिद्धि वही है, सिर्फ उसी की प्राप्ति के लिए वो आपके चरणों की उपासना करते हैं। तो वैसे लोगों के लिए ही ये श्रीमद् भागवतम है, अमल पुराण, जो परमहंसों का पुराण है। इसीलिए इसको परमहंस संहिता भी कहा जाता है, यानी कि जो परमहंसों का सम्यक रूप से हित करता हो, पूरा पूरा हित करता हो, परमहंसों को पूरा पूरा सुख देता हो, आनंद देता हो, वही संहिता जो है श्रीमद् भागवतम है। तो परमहंस जो लोग होते हैं वो किसी भी तरह के वहम, किसी भी तरह के असत्य से को बिल्कुल त्याग देते हैं। उनके पास भगवान के द्वारा दिया गया इतना बुद्धि हो जाता है कि वो किसी भी वहम को, किसी भी धुंध को, किसी भी असत्य बात को पूर्णतया त्यागने में सक्षम होते हैं और उनसे ऊपर उठकर जो विशुद्ध सत्य है, पूर्ण सत्य जो है, उसी को स्वीकार करते हैं और उसी में रमते हैं। और वो हैं पूर्ण सत्य, परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो उन्हीं में रमते हैं। तो उन्हीं का जो ग्रंथ है, जो पूर्ण परिपूर्णतम सत्य को प्रकाशित करता है, वो है श्रीमद् भागवतम। तो उसी ग्रंथ से जो भगवान के जन्म का लीला कथा जो है वो हम सुनने समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं पढ़ूंगा कुछ एक सिलेक्टेड श्लोकों का हिंदी अनुवाद पढ़ूंगा, क्योंकि श्लोक पढ़ने में भी बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए कुछ एक श्लोकों का हिंदी अनुवाद पढ़ूंगा और फिर जैसा जो चर्चा होगा वैसा करूंगा। तो ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध का पहला अध्याय है। तो इसमें परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं शुकदेव गोस्वामी से। तो परीक्षित महाराज का कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता एवं सर्वात्मा हैं। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की, उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। ये शुकदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज कह रहे हैं। जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष, जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं। मतलब भगवान के प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं होता है कि भगवान से मैंने पूरा प्रेम किया, तो असंतुष्ट रहते हैं। तो भगवान के प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं। मुमुक्षु जनों के लिए जो भवरोग का रामबाण औषध है। मुमुक्षु जन मतलब जो इस भव सागर से मुक्ति चाहते हैं और भगवान की सेवा चाहते हैं। तो मुमुक्षु जनों के लिए जो भवरोग का रामबाण औषध है। रामबाण औषध मतलब जो कभी फेल नहीं होता, मतलब भगवान का भक्ति जो है अमोघ है, वो एकदम आपके लिए फलदायी होगा और परम फलदायी होगा। रामबाण औषध है। तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है। और जो लोग विषय सुख पाना चाहते हैं, वो भगवान का जो दर्शन है और भगवान की जो लीला कथाएं हैं, उनके कान को, नेत्रों को भी बहुत सुख देती हैं। विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे सुंदर, सुखद, रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति न करे। तो जो लोग आत्मघाती होते हैं, जो अपना हत्या करना चाहते हैं, वही लोग भगवान के लीला कथाओं के श्रवण में रुचि नहीं रखते, अन्यथा सभी रुचि रखते हैं। भगवान ने भागवतम में एक जगह कहा है कि क्या कहा है कि निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभ स्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सा आत्मा। बोला है कि ये जो मनुष्य देह है, नर देह है, ये बहुत ही अनुकूल है, पूर्ण रूपेण सक्षम है भवसागर को पार करने के लिए। ये अति दुर्लभ है, लेकिन सुलभ हो गया है तुम्हें। तो और मैंने फिर और ये एक सुदृढ़ नौका है। मानव देह जो है, मनुष्य देह एक सुदृढ़ नौका है भवसागर को पार करने के लिए। और इसके कर्णाधार, कप्तान, नाविक के रूप में मैंने अपने वैष्णव भक्त को दिया है, और अनुकूल हवाओं के रूप में मैंने भागवत गीता, भागवतम ग्रंथ आदि दिया है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति, कोई नर अपने मनुष्य देह का उपयोग मेरी भक्ति करके इस भवसागर को पार कर मुझ तक पहुँचने में नहीं करता है, तो आत्महत्या करता है। तो यही आत्मघाती शब्द जो है यहाँ पे, कि जो भगवान के लीला कथाओं को सुनने में रुचि नहीं रखते, वो आत्मघाती होते हैं। तो परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से भगवान के लीला कथाओं को सुनाने का अनुरोध कर रहे हैं। और इसके बाद
श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैंने काफ़ी सारा श्लोक बोला है उन्होंने परीक्षित महाराज में, सब श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ एक सिलेक्टेड श्लोक ही पढ़ रहा हूँ मैं। तो फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान के लीला रस के रसिक राजर्षे, क्योंकि भगवान की लीला रस को सुनने में उनका अति उत्साह है परीक्षित महाराज का, तो इसलिए परीक्षित महाराज को कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि भगवान के लीला रस के रसिक राजर्षे, राजर्षे मतलब परीक्षित महाराज, तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदयाराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज एवं सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। तो मतलब वक्ता प्रश्नकर्ता कौन है? परीक्षित महाराज, और वक्ता कौन है? सुखदेव गोस्वामी, और श्रोता जितने लोग वहाँ पर, जितने ऋषि मुनि बड़े बड़े सब बैठे थे सब। तो ये सिर्फ वहीं का, उसी समय का बात नहीं है, अभी भी जहाँ भी भगवत कथा होता है, कृष्ण कथा होता है, तो वहाँ पर जो कोई प्रश्न, अपना कोई प्रश्न पूछता है उसका, और जो वक्ता जो उसका प्रश्न का उत्तर देता है, और जो बाकी श्रोता जो बैठकर सुनते हैं, सबका उद्धार होता है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालिग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। परीक्षित उस समय, अब बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के लीला के अवतार के बिल्कुल शुरू से बता रहे हैं वो। परीक्षित उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए वह यानी पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई। फिर पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बहकर मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत कृश हो गया था। वह बड़े करुण स्वर से रंभा रही थी ब्रह्मा जी के सामने। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर, स्वर्ग के अन्यान्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। तो पृथ्वी का जो संकट है, जितने भारी भारी दैत्य सब राजाओं के रूप में पृथ्वी पर दुराचार फैला रहे थे, तो पृथ्वी दुखी थी। पृथ्वी चाहती है कि उसके पृथ्वी पर जितने भी पशु पक्षी मानव इतना जो भी हैं वो सब सुखी रहें। और वो दुखी कब हो जाते हैं? जब कोई दुराचारी राजा हो जाता है। तो दुराचारी इतने सारे दैत्य जो थे, दुराचारी राजाओं के रूप में पृथ्वी पर फैल गए थे, तो दुखी हो गई थी पृथ्वी। तो इन सब का समाधान करने के लिए अब वो ब्रह्मा जी के पास गई, क्योंकि ब्रह्मा जी ही इस सृष्टि के मेन मैनेजर हैं, भगवान के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। तो ब्रह्मा जी भी इसका समाधान करने में सक्षम नहीं थे, शिव जी भी सक्षम नहीं थे। तो ब्रह्मा जी अपने साथ स्वयं गए, अपने साथ शिव जी को भी लेकर गए, और इंद्र, वरुण इत्यादि जो देवता हैं सबको लेकर गए, और पृथ्वी को भी, गाय रूप में पृथ्वी को भी साथ लेकर गए, क्षीर सागर के तट पर गए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कारणोदक कषाई विष्णु के रूप में इस भौतिक जगत में क्षीर सागर जो कहा जाता है उसमें निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्षीरोदक कषाई विष्णु के रूप में क्षीर सागर में निवास करते हैं। और ब्रह्मा जी को जब भी, और देवताओं को जब भी कोई तकलीफ होता है, कोई समाधान चाहते हैं, भगवान का मदद चाहिए उन्हें, तो क्षीर सागर पर जाके भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। ध्यान से सुनिएगा, देवताओं का मतलब शिव जी, ब्रह्मा जी सब आ गए उसके अंदर। तो भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते और उनके समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। श्री कृष्ण ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। ये सबको ध्यान से सुनना चाहिए। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वंतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए।
उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, भगवान जो सर्ग जो है भगवान सृष्टि करते हैं, जो पंचमहाभूत, ये सूर्य 16 तत्व हैं, उन सब का सृष्टि भगवान करते हैं, और उसको लेकर वो रॉ मटेरियल्स भगवान से सब लेकर आगे का विसर्ग जो है वो ब्रह्मा जी करते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी को सेकेंडरी क्रिएटर कहा जाता है, और भगवान के द्वारा ही उन्हें इस कार्य के लिए अपॉइंट किया गया है। भगवान के ही डायरेक्ट पुत्र हैं ब्रह्मा जी, और भगवान के कमल नाभ से निकले हुए हैं, और भगवान ने उनको वरदान दिया, भगवान ने उनको सामर्थ्य दिया, जैसा कि भागवत में वर्णित है। तो उनके द्वारा ही दिए गए शक्ति सामर्थ्य से ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि निर्माता। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मादि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वंतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं कि कोई उनको कुछ बताए तभी भगवान जानेंगे, भगवान जानते हैं सब कुछ, क्योंकि सर्वज्ञ हैं। और बाकी लोग भी कुछ जानता है तो भगवान के दिए हुए सामर्थ्य से ही जानता है। भगवान से स्वतंत्र कोई कुछ नहीं जानता। तो भगवान पहले से ही जानते हैं। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग, यानी देवता लोग, तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। हालांकि भगवान को किसी के सहयोग का जरूरत नहीं है, वो मात्र अपने संकल्प से ही पूरे सृष्टि का सृजन पालन संचालन सब करते हैं। लेकिन देवताओं को भगवान के साथ रहकर देवताओं को सुख मिलता है, भगवान के सेवा का सुख मिलता है। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सहयोग दो। अतः तब तक तुम जब तक पृथ्वी पर लीला करें, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं, और उसमें ब्रैकेट में व्याख्या दिया गया कि अनंत का अंश भी अनंत ही होता है, और जिनके सहस्र मुख हैं, भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। तो भगवान ने जो अपना प्लान था वो ब्रह्मा जी को बताया और बोले भगवान की देवताओं से कहिए कि वो भी सहयोग के लिए यदुकुल में अवतार ले लें, जन्म ले लें। ठीक है। तो और भगवान के जो अंश हैं शेष जी, वो भी भगवान के बड़े भाई बलराम जी के रूप में जन्म लेंगे, अवतार ग्रहण करेंगे। भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेंगी। तो ये भी भगवान की शक्ति है, योग माया, अंतरंगा शक्ति, जो भगवान ने कहा था ना कि अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। तो मैं अज हूँ, अजन्मा हूँ, और मैं अविनाशी हूँ, अव्यय हूँ, और मैं सबका स्वामी हूँ, और मैं अपने अंतरंगा शक्ति के तहत अपने सच्चिदानंद विग्रह को प्रकट करके मैं लीला करता हूँ। तो ही योग माया भगवान के अंतरंगा शक्ति हैं। तो याज्ञा भगवान की ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेंगी। फिर शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को
इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढांढस बधाया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे शूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल और शूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय से मथुरा की समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री हरि सर्वदा वहाँ विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। अब मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाकर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था। उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी। वह भोजवंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले। तो फिर अब भगवान का अवतार पृथ्वी गई थी, क्योंकि उसके पृथ्वी के ऊपर दुष्ट राजाओं का शासन हो गया था। तो जिनमें कंस भी था, और कंस के बहुत सारे मित्र थे जो सब के सब दुष्ट थे। तो भगवान तो अवतार ग्रहण करेंगे तो उन्हीं का नाश करने के लिए करेंगे। तो यदुकुल में और वो भविष्यवाणी सुना दिया गया कंस को कि सुन लो तुम, कि इन्हीं देवकी का, और पहले ही हो गया कि वसुदेव जी के यहाँ देवकी के गर्भ से वसुदेव जी और वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान अवतार लेंगे। तो ये पहले ही भविष्यवाणी हो गया था। तो अब वसुदेव जी और देवकी माता देवकी का विवाह हुआ और कंस उनको लेकर जा रहा था। तो इस समय आकाशवाणी सुना तो वो अब अपने बहन, चचेरी बहन जो हैं देवकी, उनको मारने के लिए वो एकदम तलवार खींच लिया। तो फिर उस वसुदेव जी समझा बुझा कर उसको शांत किए और ऐसा तय हुआ कि जो आपको 8वें पुत्र से मतलब है ना, तो मैं जब होगा पुत्र तो मैं दे दूंगा, आप उसको जो करना हो करते रहिएगा, अभी क्यों मार रहे हैं आप इसको। तो इस तरह से जो डील हुआ, उसके बाद वो सब हुआ। आगे का जो भी इसमें श्लोक है मैं वो सारा नहीं पढ़ रहा हूँ। अब इसके आगे भगवान कैसे आ रहे हैं वो हम पढ़कर सुनाते हैं। दूसरे अध्याय का है श्लोक। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणाव्रत, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविद, पूतना, केशी और धेनुक तथा वाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। भगवान इन सब का नाश करेंगे। इनको साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पंचाल, केकेय, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह और कोसल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए उसकी सेवा में लगे रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश रूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। ये पहले भगवान ने कह दिया था ब्रह्मा जी को कि मेरे अंश अनंत भी मेरे बड़े भाई के रूप में आएंगे, अवतार लेंगे वो। तो यही 7वें बालक मार डाले। तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश रूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, इस भय से उनका शोक भी बढ़ गया। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया। देखिए, भगवान जो प्रकट, जिसको जन्म कहा जाता है, भगवान ने कहा जो अजन्मा हूँ मैं, वो प्रकट होता हूँ। तो भगवान अपना पूरा प्लान जो बताए थे ब्रह्मा जी को, उसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप देखिए। यही भगवान का दिव्य जन्म है एक्चुअली।
भगवान हमारी तरह, हमको तो पता नहीं है कि हम कहाँ से आए, कि किस माता की योनि में माया के द्वारा डाल दिए गए और फिर इसके बाद फिर कहाँ जाएंगे। हमारा भौतिक देह के अंदर कैद कर दिया गया हमको, लेकिन भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करेंगे। हमारे तरह हाड़ मांस के बने हुए भौतिक देह में भगवान नहीं आएंगे, जैसा हमने सैद्धांतिक कल चर्चा किया था। तो देखिए, विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया, देवी कल्याणी, तुम व्रज में जाओ, वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उनकी और भी पत्नियां कंस से डर कर गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है। उसे वहाँ से निकाल कर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। देखिए भगवान का प्लान, मतलब देवकी के गर्भ से वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है रोहिणी, उनके गर्भ में भगवान शेष जी को यानी बलराम जी को ट्रांसफर करवा रहे हैं, ये अपनी शक्ति योग माया के द्वारा। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा, देवकी का पुत्र बनूंगा। भगवान अपने भक्तों के वात्सल्य भाव के रेसिप्रोकेशन में उनका पुत्र बनते हैं। अदरवाइज भगवान का कोई माता पिता नहीं है, भगवान सबके माता पिता है। पिता हम मत्स्य जगतो माता धाता पितामह, भगवान ने भागवत गीता के 9वें अध्याय में कहा है कि मैं सबका पिता माता पितामह सब मैं ही हूँ। तो जो सबका पिता है उसका कोई माता पिता नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान जो है अपने भक्तों के, भगवान बोलेंगे भी आगे जब प्रकट होंगे तब बोलेंगे, भगवान अपने भक्तों के वात्सल्य भाव को संतुष्ट करने के लिए उनका पुत्र बनना स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। सब प्लान भगवान बता दे रहे हैं। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। तो देखिए, तो आज हम देखते हैं कि माता दुर्गा का जो पूजा है हर जगह पूरे देश में प्रचलित है, बहुत जगह प्रचलित है ना। लोग नवरात्र करते हैं और दुर्गा पूजा करते हैं। बंगाल में बहुत विशेष रूप से दुर्गा पूजा मनाया जाता है और देश के बाकी जगहों पर, कई जगहों पर नवरात्र आदि का व्रत लोग रखते हैं माता दुर्गा और उनसे विभिन्न तरह के वरदान मांगते हैं। तो ये भगवान ने ही उनको, माता दुर्गा को स्थापित करवाया है और उनके ही वरदान से ये माता दुर्गा का पूजा मतलब इतना प्रचलित है हर जगह। फिर आगे कहते हैं भगवान, देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे, लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। तो अपने बड़े भाई का भगवान ने शेष जी का नामकरण भी कर दिया। संकर्षण बलराम जी का नाम है, बलराम जी तो कहते हैं लोग उनको, राम भी कहते हैं, राम भी कहते हैं और बलराम भी कहते हैं, दोनों कहते हैं बलराम जी को। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आईं तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसे ही किया। तो देखिए, योग माया जिनको यहाँ पे हम लोग दुर्गा जी, भद्रकाली, नारायणी इत्यादि कह के पूजते हैं, तो भगवान की आज्ञाकारी सेविका हैं और भगवान जब उन्हें आज्ञा दिया तो उन्होंने जो आज्ञा कह के उनका परिक्रमा करके फिर उनका कार्य करने निकल पड़ी। उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आईं तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसे ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ लेकर रोहिणी के उदर में रख दिया तब पूर्ववासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया।
भगवान भक्तों को अभय कराने वाले हैं। भक्ता नाम अभयंकर, भगवान भक्तों को अभय कराने वाले हैं। वे सर्वत्र सब रूप में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है, इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। कोई भी अंश या कुछ बाकी नहीं रहा, पूर्णावतार एकदम स्वयं भगवान, समस्त कला अंश सब उनमें विद्यमान है। वे सर्वत्र सब रूप में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है, इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान सबके हृदय में है। भगवान ने कहा है भागवत गीता में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में रहता हूँ और स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, और मुझसे ही सबको स्मृति ज्ञान और विस्मृति होता है। तो भगवान सबके हृदय में है। तो भगवान कह रहे हैं कि उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती। कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। ये देखिए, ये भगवान का दिव्य जन्म है। वो जब वसुदेव जी के मन में भगवान हृदय में प्रकट हुए तो उनका, वसुदेव जी का तेज इतना सूर्य के समान बढ़ गया कि भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती। कोई भी अपने बल, वाणी तथा प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान जो जगत का परम मंगल करने वाले हैं, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। अब ये भगवान जो हैं, भगवान श्री कृष्ण अब वसुदेव जी के हृदय से, मन से अब माता देवकी के हृदय मन में जा रहे हैं। इनमें कोई शारीरिक संपर्क नहीं हो रहा है कि स्त्री पुरुष का, जो जैसे पुरुष अपना वीर्य, अपने कोई पति अपना वीर्य अपने पत्नी गर्भ में रख दे और उससे संतान के देह का निर्माण होता है, वैसा कुछ नहीं है। कोई शारीरिक संपर्क का यहाँ जिक्र नहीं है। वसुदेव जी ने अपने मन से, अपने हृदय से भगवान को देवकी जी को दे दिया, उनके मन में स्थापित कर दिया। भगवान जो जगत का परम मंगल करने वाले हैं, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया। जैसे देखते हैं पूर्णिमा के दिन जो होता है, पूर्व दिशा में पूरा चंद्रमा उदित होता है। तो पूर्व दिशा में जैसे चंद्रमा को पूर्व दिशा धारण करता है, वैसे माता देवकी ने श्री कृष्ण को धारण किया। जैसे पूर्व दिशा जो है चंद्रमा को बनाता नहीं है, वैसे ही वो जस्ट चंद्रमा पूर्व दिशा में प्रकट हो जाता है। वैसे ही माता देवकी के शरीर में भगवान का निर्माण नहीं हुआ, ध्यान रखना चाहिए। ये अभी जो इतना सारा बैकग्राउंड से पीछे से पढ़कर आ रहे हैं, भगवान अपने प्लान के तहत, जैसा उन्होंने देवताओं को आज्ञा दिया था, जैसा उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा था, वैसे ही अपने प्लान के तहत तो माता वसुदेव जी से माता देवकी के हृदय में गए और फिर वहाँ से उनमें वो प्रकट हुए। मतलब अभी रहेंगे उनके गर्भ में कुछ दिन, फिर प्रकट होंगे। लेकिन यहाँ कोई वीर्य इत्यादि का कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई शारीरिक संपर्क का यहाँ पे कोई बात नहीं है। अगर होता तो लिखा रहता। भगवान जो जगत का परम मंगल करने वाले हैं, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे सूरज पूरब में उगता है, पूरब दिशा सूर्य का निर्माण नहीं करता है। जैसे पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है पूरब दिशा में उगता है, पूरब दिशा चंद्रमा का निर्माण नहीं करता है, जस्ट चंद्रमा उग जाता है, पूर्ण चंद्रमा पूरब दिशा में पूर्णिमा के दिन। वैसे ही
जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्म स्वरूप भगवान को धारण किया। अब आगे पढ़िए, आगे पढ़ते हैं। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदी गृह जगमगाने लगा था। जब कंस ने उसे देखा तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी न थी। अब इस विषय में शीघ्र ही शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक न होगा, क्योंकि वीर पुरुष, ये ऐसा कंस सोच रहा है, देवकी को मारना तो ठीक न होगा क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो यह स्त्री है, दूसरे बहन है और तीसरे गर्भवती है। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वो इतना समझ रहा है कंस। तो कंस देखता था कि जिसकी 6 पुत्रों को कंस ने उसके आंख के सामने मार दिया हो, हत्या कर दिया हो, तो बेचारी देवकी, माता देवकी बहुत दुखी रहती थी। और उनको हमेशा यही डर रहता था कि कोई भी गर्भ आता था तो उनको यही डर रहता था कि कंस इसको भी मार देगा। लेकिन जब भगवान आए, सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद घन, आनंद घन, आनंद कंद भगवान जब आए तो देवकी सारा शोक भूल गई। भक्ता नाम अभयंकर, हम शुरू में पढ़े हैं ना कि भक्ता नाम अभयंकर, तो सारा शोक भय सब भूल गई देवकी पूरा, और उसका एकदम एकदम चमकने लगी, जैसा चर्चा लिखा, एकदम ज्योति में हो गई। पूरा जो उसका कारागार था देवकी, माता देवकी को पूरा जगमगाने लगा और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गया, उसका शोक भय सब दूर हो गया। तो ये देख कर उसको, कंस को ऐसा अनुभव हो गया कि अब मेरे प्राणों का ग्राहक विष्णु आ गया है। लेकिन वो अपने गर्भवती बहन को मारने से अपने आप को कम से कम रोका उस समय। ये भी भगवान का ही प्रेरणा होगा। फिर आगे, यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ करके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता था। जहाँ उसकी आंख पड़ती, जहाँ कुछ खड़का होता, वहाँ उसे श्री कृष्ण दिख जाते। इस प्रकार उसे सारा जगत ही श्री कृष्णमय दिखने लगा। इसको शत्रु भक्ति कहते हैं। वो भगवान के स्मरण से इतना उसको स्मरण हो, भक्त लोग, नारद मुनि एक जगह कहे हैं कि शत्रु भाव से भगवान का जो भजन भक्ति करते हैं, इस तरह से कंस की तरह, उतना तो स्मरण भक्तों को भी नहीं होता है एक्चुअली। एक जगह नारद मुनि ने कहा है भागवत में इस बात को। तो अब उसको भयवश इतना उस कृष्ण का स्मरण होने लगा, इधर हर जगह कृष्ण ही दिखने लगे कंस को। तो यहाँ तक लिख दिए हैं सुखदेव गोस्वामी ने, यहाँ तक कह दिया कि इस प्रकार उसे सारा जगत ही श्री कृष्ण में दिखने लगा। हम लोगों को दृष्टि नहीं हो पाता है, हम लोग तो खैर उतने अच्छे भक्त नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों की दृष्टि वैसी नहीं होती जैसी कंस की दृष्टि होगी। तो हर जगह भले शत्रु भाव से ही हो, लेकिन कृष्ण को हर जगह दिखते थे। गिलास में पानी पीने जाता था तो गिलास के पानी में कृष्ण दिख गए, भात का कौर उठाता था तो कौर के अंदर कृष्ण दिख जाते थे, खिड़की खुला रहता तो खिड़की से डर लगता था कहीं कृष्ण आ जाए इधर से। तो हमेशा वो उस तरह से भगवान को, श्री कृष्ण को देखता रहता था वो हमेशा। अच्छा, अब जब माता देवकी के गर्भ में जब भगवान थे तो उस समय इस मौका को देखकर सारे देवता भी भगवान की स्तुति के लिए माता देवकी के समक्ष उस कारागृह में आ गए। और लिखा हुआ है भागवत का जो श्लोक है उसमें, मैं चूंकि अनुवाद पढ़ रहा हूँ तो श्लोक में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा और भव मतलब शिव जी, भवानी, शिव जी की पत्नी को, पार्वती जी को भवानी कहा जाता है। भवानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भव शिव जी की पत्नी है, भव जो नाम है शिव जी का है, और इसलिए उनकी पत्नी पार्वती जी को भवानी कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी, ये लिखा हुआ है श्लोक में, संस्कृत श्लोक में भी ये सब लिखा हुआ है। और ये जो भी मैंने पढ़ा वो संस्कृत श्लोकों का बिल्कुल सही अनुवाद है। ये सब जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें ऐसा नहीं कि कुछ अपने मन से कुछ जोड़ दिया गया, ऐसा नहीं है। तो परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि परीक्षित,
भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए, उनके साथ अपने अनुचरों सहित समस्त देवता और नारद आदि ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। अब देखिए, एक गर्भ में एक शिशु है, दिव्य जन्म जो भगवान ने कहा है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम, दिव्य जन्म। दिव्य जन्म कैसे, आप समझिए, एक गर्भस्थ शिशु का कौन स्तुति कर रहा है? ब्रह्मा जी, जो इस पूरे सृष्टि का निर्माण करते हैं, इसको मैनेज करते हैं, और शिव जी, जिनको महाकाल कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी, शिव जी स्वयं वहाँ पे आकर माता देवकी के गर्भ में जो शिशु है, यानी भगवान श्री कृष्ण है, माता देव के गर्भ में कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो उनके गर्भ में जो भगवान श्री कृष्ण है, उनका स्तुति कर रहे हैं शिव जी, ब्रह्मा जी। और क्या कह रहे हैं, उन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि प्रभु आप सत्य संकल्प हैं। सत्य संकल्प इसलिए क्योंकि भगवान जो कहते हैं, जो संकल्प करते हैं, वो सत्य होता ही होता है। और भगवान ने कहा था कि मैं आऊँगा, तो भगवान आए, अपने वचन के हिसाब से भगवान आए। माता गर्भ में अभी हैं, फिर आगे और लीला करेंगे। तो इसलिए सत्य संकल्प कह रहे हैं। और भगवान का सारा संकल्प सत्य होता है, ऐसा कुछ कोई भी संकल्प नहीं है भगवान का जो असत्य हो या पूरा ना हो। तो भगवान जो संकल्प करते हैं वो एकदम होना ही होना, उसमें कोई दो राय है ही नहीं कि इसमें इफ बट किंतु परंतु लगने वाला। हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग के सोचने और होने में बहुत फर्क होता है। हम लोग तो सब कुछ चाहते हैं, हम लोग का कितने अरमान होते हैं, लेकिन दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। उसमें से कितने सारे अरमान तो ऐसे ही रह जाते हैं, पूरा ही नहीं होते हैं। और जो कुछ अरमान पूरा होता भी है तो उसके लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, सोचिए आप। लेकिन भगवान जो संकल्प किए वो हो जाता है। तो ये सोचना चाहिए, ये भगवान की भगवत्ता है। प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। और भगवान को फिर जो संस्कृत श्लोक है उसमें सत्य परम कहा गया है, परम सत्य। भगवान परम सत्य हैं, सर्वोच्च सत्य हैं। भगवान ने कहा है ना भागवत गीता के 7वें अध्याय में, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, कि हे अर्जुन, मुझसे परे कोई दूसरा कारण नहीं है, मैं ही सर्व कारण कारणम हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि सर्वोच्च सत्य परम सत्य मैं ही हूँ। तो वही बात यहाँ पे शिव जी और ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि सत्य परम, क्या परम सत्य हैं। आप संस्कृत श्लोक को भी आपको टाइम मिले तो आप पढ़िएगा साथ में इसके मिलाकर। तो प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। असत्य अवस्था इसलिए करें कि सब टेम्पोररी होता है। विसृजामि पुनः पुनः, भगवान बार बार सृष्टि पालन संचालन नियंत्रण नियमन करते रहते हैं, संहार करते हैं, फिर सृष्टि करते हैं। तो सृष्टि के पहले का काल, सृष्टि के समय का काल और सृष्टि के बाद का काल, ये सब टेम्पोररी रहता है क्योंकि सृष्टि बार बार होता रहता है। तो भगवान सृष्टि करने से पहले भी भगवान रहते हैं, सृष्टि काल में ही भगवान रहते हैं, और सृष्टि के प्रलय के बाद भी भगवान रहते हैं। क्योंकि भगवान से सृष्टि निकलती है, उन्हीं के द्वारा पालित संचालित होती है और फिर उन्हीं में समा जाती है, फिर निकलती है, फिर पालित संचालित होती है, फिर समा जाती है। तो ये सिलसिला चलता ही रहता है फिर तक। प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी और फिर सत्य, फिर वहाँ पे कहते हैं सत्य योनिषु। तो सत्य का आचार्य लोग परिभाषा करते हैं कि सत्य, सत्य का मतलब पृथ्वी जल अग्नि, और त्य का मतलब वायु और आकाश, जो ये पंच महाभूत हैं। तो सत्य योनिषु का मतलब कि ये पंच महाभूत जो है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब आपसे निकले हुए हैं। योनिषु मतलब आपसे निकले हुए हैं। तो पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। निहितम, सत्यम निहितम, ऐसा करके है ना। तो उन पंचभूत, ये पंचभूत भगवान से ही निकले हैं और उन्हीं पंचभूत से पूरा सृष्टि हुआ है। और भगवान का जो एक और शक्ति है जो भगवान ने कहा है जीव शक्ति,
तो ये जड़, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार और चेतन जीव शक्ति से मिलकर पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ है। और पूरे सृष्टि में भगवान एक एक कण में अंतर्यामी रूप से व्याप्त हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। देखिए, हम सब आपकी शरण में आए हैं। शिव जी ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अब देवकी के गर्भ में जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनको कह रहे हैं भगवान कि आप सत्य हैं, आप परम सत्य हैं, सारा पंचभूत पूरा सृष्टि सब आपसे ही निकला हुआ है और फिर आप सृष्टि में भी समाये हुए हैं, एक एक कण में आप अंतर्यामी रूप से, और हम लोग सभी आपकी शरण में आए हुए हैं। आप सोचिए, हम लोग जब भी माता पिता के गर्भ में थे तो कौन देवता आकर हमारा स्तुति करता था, कौन आके कहता था कि हम आपके शरण में हैं। हम तो खुद अपनी माता पिता के मतलब शरण में रहते हैं और हमको कुछ ज्ञान नहीं रहता। उस समय गर्भ में जब होते हैं तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। और यहाँ पे शिव जी ब्रह्मा जी गर्भस्थ माता देव की गर्भस्थ श्री कृष्ण को इस तरह से कह रहे हैं कि आप सत्य हैं, आप परम सत्य हैं, आप सर्व कारण कारणम हैं और हम सब आपकी शरण में आए हुए हैं। शिव जी ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं, जो अभी माता के गर्भ में ही हैं। फिर आगे कहते हैं, इस संसार रूप, मैं सारे श्लोक को नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ कुछ सिलेक्टेड श्लोकों को ही पढ़ रहा हूँ। इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। अब सोचिए, जिस बच्चे का भी सोचिए जन्म भी नहीं हुआ है, वो सर्व कारण कारणम भी हो गया और पूरे समस्त सृष्टि का आधार भी वही है। तो मतलब वो समझते हैं नहीं कि भगवान प्रकट होते हैं, भगवान हमारी तरह उनका कोई हाड़ मांस का शरीर, माता के गर्भ के अंदर उनका निर्माण नहीं हो रहा है। भगवान ने सिर्फ वात्सल्य का सुख देने के लिए देवकी के गर्भ में निवास कर रहे हैं ताकि माता देवकी को वात्सल्य का सुख प्राप्त हो। अदरवाइज हैं वो सर्व कारण कारणम ही। जैसे प्रहलाद महाराज के लिए खंभे से प्रकट हो गए। भक्त ने कहा कि खंभे में भगवान हैं, तो खंभे से प्रकट हो गए भगवान। तो खंभा तो भगवान का माता पिता नहीं है ना। तो भगवान को किसी माता पिता का जरूरत नहीं होता है प्रकट होने के लिए। बस भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए उनके गर्भ का आश्रय लेकर भगवान प्रकट हो जाते हैं और उनको वात्सल्य सुख भी देते हैं, फिर जीवों का कल्याण भी करते हैं। तो भगवान प्रकट होते हैं। भगवान जब माता देवकी के गर्भ में है तब भी वो संपूर्ण परिपूर्ण भगवान है। क्या कहा था इधर कि अपने समस्त अंश कलाओं के साथ, यहाँ पे हाँ, भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं। वे सर्वत्र सब रूप में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है। इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए, समस्त कलाओं के साथ। तो परिपूर्णतम जो भगवान का अनंत असीम अशेष ज्ञान, बल, धन, सौंदर्य, वैभव और यश, कीर्ति, वैराग, जो भी है, जो भी भगवान की कलाएं हैं, उस समस्त कलाओं के साथ भगवान देवकी गर्भ में समस्त अंशों के साथ प्रकट हुए। तो भगवान जब देवकी गर्भ में हैं तब भी भगवान वही स्वयं भगवान ही हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं, वो परिपूर्णतम भगवान है। ऐसा नहीं कि वो देवकी गर्भ में है, शिशु हैं तो अभी कम है भगवान है, बाद में जब बड़े होंगे तब और ज़्यादा भगवान हो जाएंगे। नहीं, जब भगवान माता देवकी गर्भ में थे तब भी वो परिपूर्ण भगवान थे। जैसे कहा गया ना कि जैसे पूर्व दिशा से पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा उगता है, वैसे ही भगवान देवकी के गर्भ में हैं, लेकिन हैं परिपूर्णतम भगवान। उस समय भी वो ब्रह्मा शिव के स्वामी हैं। ऐसा नहीं कि बाद में ब्रह्मा शिव के स्वामी बनेंगे, उस समय नहीं है, नहीं, उस समय भी वो परिपूर्णतम भगवान हैं। और इसलिए कह रहे हैं ना कि हम सब आपकी शरण आए हैं। नहीं तो शिव जी ब्रह्मा जी जिसके शरण में हैं, आप सोचिए वो क्या व्यक्तित्व होगा। वो तो सर्वेश्वर ही है, दूसरा कोई हो नहीं सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का जन्म दिव्य कैसे है। कहने के लिए सिर्फ जन्म है बस, और जन्म है नहीं, भगवान सिर्फ प्रकट हो रहे हैं अपने सच्चिदानंद अनादिकाल से अनंत काल तक जो स्वरूप है भगवान का, उसी को भगवान प्रकट कर रहे हैं। इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। आप में ही
इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जो गर्भस्थ शिशु है उसके लिए शिव ब्रह्मा कह रही है बात। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है, वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करता है। तो जो भी ब्रह्मा हैं, शिव हैं, वो भगवान के ही बनाए हुए हैं, उन्हीं के द्वारा सामर्थ्य दिया गया है। अहम आदि 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है, अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः। तो मुझसे ही सारे देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है और मैं ही उनको शक्ति, सामर्थ्य, पद, पोजीशन, कार्यभार मैं ही उनको देता हूँ। मेरे सामर्थ्य, मेरे दिए हुए सामर्थ्य से ही वो कोई कार्य कर पाते हैं। तो इसलिए जो तत्व ज्ञानी है वो ब्रह्मा को भी, शिव को भी, सबको वो श्री कृष्ण के ही सेवक के रूप में देखते हैं कि श्री कृष्ण का ही कोई कार्य कर रहे हैं और श्री कृष्ण के दिए हुए सामर्थ्य से। और फिर आगे कहते हैं, आप कमल आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं, चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं, साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं, उनके लिए अमंगलमय भी होते हैं। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु। अब देखिए, कमल के समान अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु, ये कोई किसी निराकार का स्तुति नहीं कर रहे हैं, ये एक साकार का स्तुति कर रहे हैं, जिसके नयन जो है, नेत्र हैं, कमल के समान है। तो सुंदर, भगवान के नयन बहुत सुंदर होते हैं। कमल अब इस दुनिया में उससे अच्छा कुछ और नहीं तुलना के लिए, तो इसलिए कमल से लोग उसका तुलना कर देते हैं, उपमा दे देते हैं, लेकिन कमल भी भगवान के सौंदर्य के समक्ष कुछ नहीं है। तो ये किसी निराकार का स्तुति नहीं कर रहे हैं, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। साकार का स्तुति कर रहे हैं, जिसके कमल नयन होने का प्रमाण दे रहे हो और जिसके नयनों की सौंदर्य का वो गुणगान कर रहे हैं। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु, कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। क्यों न हो, अब तक के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार जो किया है। तो यहाँ पे ब्रह्मा शिव जो हैं, ब्रह्मा शिव आदि देवता जो हैं, भगवान के भक्तों का गुणगान कर रहे हैं कि वो भगवान के श्री चरण कमलों का आश्रय लेकर इस अनंत असीम भवसागर को वैसे ही पार कर जाते हैं जैसे किसी गोवत्स, जैसे गाय के बछड़े का खुर कितना छोटा होता है, उस और कहीं बरसाती मौसम में जाता है तो उसका छोटे खुर के गड्ढे में जितना पानी भरता है वह इतना ही छोटा ये भवसागर हो जाता है भगवान के भक्तों के लिए, जो भगवान के श्री चरण कमल रूपी जहाज नौका का सहारा लेते हैं। और उसी भगवान के श्री चरण कमल रूपी जहाज नौका का सहारा लेकर पहले बहुत सारे संत लोग इस भवसागर को पार किए हैं। ये गर्भस्थ शिशु भगवान श्री कृष्ण के प्रति शिव जी और ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। तो ये है दिव्य जन्म भगवान का। फिर आगे फिर दोबारा कहते हैं कमल नयन, अगले श्लोक में कमल नयन, फिर मतलब फिर कॉन्फर्म किए कि वो किसी निराकार का स्तुति नहीं कर रहे हैं, जो जिसका स्तुति कर रहे हैं वो साकार है, उसके नेत्र हैं, कमल नेत्र हैं, उस कमल जैसे सदृश सुंदर नेत्र हैं उसके। कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं। वास्तव में तो वे बद्ध ही हैं। वे यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। परंतु भगवान, जो आपके अपने निज जन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञान अभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं। प्रभु,
वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं। क्यों विचरते हैं? कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं। तो भगवान अपने भक्तों का रक्षा करते हैं और उनके भक्ति में कोई भी विघ्न, कुछ भी उनके भक्ति को रोक नहीं सकता है। ये भगवान, ये शिव जी, ब्रह्मा जी भगवान के भक्तों, श्री कृष्ण के भक्तों और श्री कृष्ण दोनों का गुणगान कर रहे हैं यहाँ पे। फिर कह रहे हैं कि आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाला विशुद्ध सत्व में, सच्चिदानंद में परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। फिर आगे कहते हैं, भगवान मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं, उनके साक्षी हैं। तो मतलब वेद वेदांत से ही भगवान को पूर्णतया नहीं जाना जा सकता। और यही बात वेद ने, साक्षात मूर्तिमान वेद ने 10वें अध्याय के 27वें चैप्टर में कहा है। वेदों ने भी इस बात को कहा है कि आप अनंत असीम अशेष हैं, हम आपको अपने में कैसे समेट सकते हैं। हम तो, वेदों ने असमर्थता प्रकट की है। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं शिव ब्रह्मादि देवता कि भगवान मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं, उनके साक्षी हैं। फिर कहते हैं, जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रखता है, उससे फिर जन्म मृत्यु संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। संपूर्ण दुखों के हरने वाले भगवान आप सर्वेश्वर हैं। ये शिव जी ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्री कृष्ण को, गर्भस्थ शिशु श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि आप सर्वेश्वर हैं, सब ईश्वरों के ईश्वर हैं आप सर्वेश्वर हैं। यह पृथ्वी तो आपका चरण कमल ही है, आपके अवतार से इसका भार दूर हो गया। धन्य है प्रभु, हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे। प्रभु आप अजन्मा हैं। गर्भस्थ शिशु को क्या कह रहे हैं भगवान शिव और ब्रह्मा की? आप अजन्मा हैं। जो भगवान ने कहा है वही बात वो शिव जी ब्रह्मा जी भी रिपीट कर रहे हैं कि प्रभु आप अजन्मा हैं। यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क ना करें तो यही कह सकते हैं कि यह आपका एक लीला विनोद है। जो जन्म जो है आपका प्राकट्य, वो एक लीला विनोद है आपका। भगवान शिव और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यदि आपके जन्म, प्रभु आप अजन्मा हैं, यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क ना करें तो यही कह सकते हैं कि यह आपका एक लीला विनोद है। ऐसा कहने का कारण यह है कि आप तो द्वैत के लैश से रहित सर्वाधिष्ठान स्वरूप हैं और इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में आरोपित हैं। तो भगवान में द्वैत नहीं है, देह और देही का भेद नहीं है। हमारे में देह और देही का भेद है ना, लेकिन जो भगवान का देह है वही उनका देही है, वही उनका मन है, वही उनका चित्त है, वही उनका बुद्धि है, वही आत्मा है, सब कुछ। भगवान में भेद नहीं है कोई। भगवान नख से सिख तक सिर्फ आनंद ही आनंद है, सच्चिदानंद। तो ही देवता कह रहे हैं कि प्रभु आप अजन्मा हैं। यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क ना करें तो यही कह सकते हैं कि यह आपका एक लीला विनोद है। फिर कहते हैं, प्रभु आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोकों की रक्षा की है। ये शिव ब्रह्मा कह रहे हैं गर्भस्थ श्री कृष्ण से, माता देव के गर्भ में जो श्री कृष्ण, उनसे कह रहे हैं कि हे प्रभु आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोकों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। देवकी जी को संबोधित करते हुए फिर शिव ब्रह्मा जी कह रहे हैं, माता जी यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम
अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। तो भगवान देवकी के गर्भ में कौन है? शिव जी ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए। अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। इस तरह अंत में फिर सुखदेव जी कहते हैं इस अध्याय के अंत में कि परीक्षित, ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग चले गए। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जब माता देवकी के गर्भ में थे तो पूरे इस जगत के जो ईश्वर हैं, ब्रह्मा शिव आदि जो इस जगत के ईश्वर हैं, वो आकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनको सर्वेश्वर कह रहे हैं कि हमारे भी ईश्वर आप हैं, हम आपके शरण में हैं। हमारी रक्षा जैसे आपने, हमारी और तीनों लोग की रक्षा जैसे आपने पहले की है मत्स्य है ग्रीव आदि अवतारों से, मत्स्य है ग्रीव राम नरसिंह आदि अवतारों से, वैसे ही इस बार भी हमारी रक्षा कीजिए। तो इस तरह से भगवान का जो जन्म है दिव्य, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान का कोई माता पिता नहीं है, बल्कि भगवान को पुत्र के रूप में जो भक्त सेवा करना चाहते हैं वात्सल्य भाव से, उनको भगवान वात्सल्य सुख देने के लिए उनका पुत्र होना भगवान स्वीकार करते हैं। अभी आगे कल जन्माष्टमी है तो प्राकट्य पढ़ेंगे भगवान का कल, तो उसमें भगवान बोलेंगे अपनी माता देवकी से इस बात को। तो इस तरह से भगवान के भक्ति भावना में हमको आस्था होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था होनी चाहिए। धर्म ग्रंथ में जैसे भागवत ग्रंथ है, भागवत गीता ग्रंथ है, इसमें पूर्ण आस्था विश्वास होना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से हम उन बातों को जानते हैं जो हम अपने इंद्रियों के माध्यम से कभी जान नहीं सकते, भौतिक इंद्रियों के माध्यम से। और इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय भागवत गीता के तीसरे श्लोक में कहा है कि अश्रद्धाना पुरुषा धर्मास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे परंतप, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे भक्ति योग में श्रद्धा नहीं रखता वो मुझे प्राप्त नहीं करता, और मुझे प्राप्त न करने के कारण वो इसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संसार में चक्कर काटता रहता है, पीसता रहता है। ये भगवान कोई श्राप नहीं दे रहे हैं कि जो मेरा भक्ति नहीं करता है मैं उसको श्राप दे रहा हूँ, नहीं, भगवान ये सत्य बात बोल रहे हैं। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को बोला कि बेटा आग को मत छूना, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि तो पिता का अवज्ञा करोगे तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा, नहीं, वो आग का प्रकृति है, वो तुम्हारा हाथ जला देगा, इसलिए पिता रोक रहे हैं। तो इस भौतिक जगत का प्रकृति है कि जीव को एक देह से दूसरा देह, दूसरा देह से तीसरा देह में उसके कर्म फल इच्छाओं के अनुसार धकेलती रहती है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र चलता ही रहता है। लेकिन जब हम अपने आप को इस प्रकृति से, भौतिक प्रकृति के अधीन न रखकर भगवान के श्री चरण कमलों के अधीन रख कर देंगे अपने आप को, तब हमारा कल्याण हो जाएगा। उस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त होकर भगवत धाम चले जाएंगे। भगवान ने कहा है भागवत गीता में ही कि दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य माम एवं जो प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे, कि मेरी इस त्रिगुणमयी माया को पार करना दुस्सह है, असंभव है, लेकिन जो मुझे समर्पण करता है उससे ये मेरी माया छोड़ देती है, उसको अपने चंगुल से छोड़ देती है, जो मेरे शरण में आ जाता है। तो इसलिए भगवान के लीला कथाओं के शरण, भगवान के शरण में रहने का मतलब होता है भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि के शरण में रहना, भगवान का नाम जपते रहना, भगवान के कथाओं का श्रवण करते रहना, उनको समझना तत्व से। तो जैसे हम भगवान के जन्म को, दिव्य कैसे है भगवान का जन्म, वो हम समझ रहे हैं तत्व से श्रीमद् भागवत गीता भागवतम के माध्यम से, तो ये भी भगवान का भक्ति है, भगवान के शरण में रहना है। तो इस तरह से हमारा ये जन्माष्टमी सफल हो और भगवान के जन्म लीला को हम थोड़ा बहुत समझ सकें, हमारा यही प्रयास है। तो आप लोग काइंडली सुनिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा, और फिर आप लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है कीजिए, लेकिन अनुरोध है आप लोगों से कि पूरा सुनिए इसको और समझिए, यही प्रयास है।
हरे कृष्णा। आप सभी को सादर दंडवत प्रणाम और जय श्रील प्रभुपाद, जय गौर निताई। हरे कृष्णा।